कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर धनबाद के SNMMCH अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे वो तमाम जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। उन लोगों का साफ तौर पर मांग है कि जिस तरह से कोलकाता में जो घटना घटी है उसी के तहत धनबाद में भी सुरक्षा बहाल किया जाए, ताकि यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो इन लोगों की सिक्योरिटी और जो यहाँ पे सुरक्षा बहाल होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। यहाँ पर जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स के साथ मिलकर मरीजों की सेवा करते हैं, उनमें जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर इनको काफ़ी दिक्कतें होती है। इतने दिन से शांत बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ भी अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। अभी 2 दिन पहले मॉब अटैक हुआ, उससे पहले भी चीज़ें इतनी, वहाँ रिनोवेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हमारा हॉस्पिटल कहाँ सेफ़ है? वो इतना बड़ा हॉस्पिटल होकर इतना ख़राब कंडीशंस में है, तो हमारे हॉस्पिटल में कहाँ फैसिलिटीज़ है? तो हम लोग क्यों यहाँ ड्यूटी करें? इसीलिए हम लोग भी आज से बैठ गए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी कि हमें कैमरास चाहिए जगह जगह पे। अगर कोई पेशेंट पार्टी आता है तो उसके साथ एक ही जन हो, और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो गार्ड्स होने चाहिए, वरना हम लोग भी क्यों ड्यूटी करें? हमारे भी पेरेंट्स बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, उनको नहीं टेंशन हो रही है क्या? और बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारी बस यही डिमांड्स है कि ये सब ठीक किया जाए। जैसे कि पेशेंट पार्टी आता है तो पेशेंट पार्टी के साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए। क्या होता है कि एक पेशेंट आता है, उसका 4 अटेंडेंट आता है और आके यहाँ हंगामा करता है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक पेशेंट आए तो उसके साथ एक अटेंडेंट आए। एक अटेंडेंट तो संभाल सकता है एक पेशेंट को, एक पूरा परिवार आने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल है ना, कोई पार्क वार्क तो है नहीं। दूसरा चीज़ कि हॉस्पिटल है यहाँ, तो इसमें कितना आपको लगता है? कम से कम 50 होमगार्ड होना चाहिए, है यहाँ पे 20, तो होमगार्ड की भी बहुत कमी है। तो हम लोग चाहते हैं कि होमगार्ड का जो नंबर है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अगर आप आगे जाएंगे तो इमरजेंसी के पास देखिए एक पुलिस चौकी बन के तैयार है, लेकिन उसमें पुलिस का बैठना अभी तक जारी नहीं हुआ है। सराय ढाला थाना से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस बैठे, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो हम लोग ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, ताकि कभी भी ऐसा इमरजेंसी आए अगर कंडीशन, तो पुलिस रहना चाहिए ना तैनात। अभी यहाँ क्या होता है कि कुछ भी इमरजेंसी होता है तो हम लोग खुद डॉक्टर को, एक दूसरे डॉक्टर को बचाने के लिए भाग के आना पड़ता है। मेन इंपॉर्टेंट तो हम लोग मांग ये है कि वो आरजी का जो मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उसका प्रॉपर जांच अभी तक हुआ नहीं है। आप सोचिए कि किसी एक बंदा को पकड़ के बैठा दिया गया है कि यही है, ये कल्प्रिट है, ना उसको कुछ अभी फांसी हुआ है, ना उसको सज़ा सुनाया गया है और कुछ नहीं, जबकि आपको पता है ये सब बेबुनियाद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हुआ था तो उसमें पता है आपको कितना सीमेन मिला था? 150 ग्राम। सबको मालूम है, पूरा दुनिया जानता है। अब मैं आपको एक नॉर्मल फैक्ट बताता हूँ कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जब इजैकुलेट करता है तो वो 15 ml के आसपास होता है। तो वो सोचिए 150 ग्राम, मतलब वो या तो वो 10 टाइम्स इजैकुलेट किया होगा या फिर वो 10 लोग हुआ, वो गैंग रेप था। और सोचिए एक बंदे को फंसा के उसमें सब केस को ख़त्म करना चाह रहा है। केस को ख़त्म करना कैसे चाह रहा है? वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया है, वो नया तरीका से मॉब अटैक करा रहा है। आप इतना छोड़िए, मॉब अटैक तो करा रहा है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में लोग घुस जा रहे हैं, वहाँ लोग घुस रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल में। आप इमेजिन कर रहे हैं वहाँ का सिक्योरिटी कैसा है? तो अब क्या चाहते हैं कि हम लोग वैसे ही सिनेरियो होने के लिए यहाँ वेट करें, उसके बाद हड़ताल करें क्या? अभी जितने भी छात्र, इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट लोग हैं, ये लोग ऐसे स्ट्राइक पर चले गए हैं जो कलकत्ता की दुखद घटना हुई थी उसके विरोध में। तो इस संबंध में मैंने सभी विभागाध्यक्षों को एक पत्र लिखा है कि आप लोग उनके एब्सेंस में अपना अपना विभाग को सुचारू ढंग से चलाने का प्रबंध करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं जूनियर रेजिडेंट या जूनियर डॉक्टर्स। तो इसीलिए इसमें कठिनाइयाँ तो बहुत आएंगी, लेकिन तब भी हम लोग प्रयास रहेगा हमारा कि हमें इस कमी को दूर कर पाएँ। आज तो OPD ये सब बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू है। तो अभी तो देखते हैं। IMA का भी सूचना मिली है कि IMA के द्वारा भी आह्वान किया गया है कल और परसों के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं शुरू से ही कि उन लोगों को हम ऐसो अंदर नहीं आने दें, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है मारपीट की कि हम अंदर आएंगे ही, आप कैसे रोक लीजिएगा। तो इस स्थिति में हमारे पास सुरक्षा का
उतना प्रबंध नहीं है। और इस संबंध में हम लोग से भी इस बात को लेकर के त्रुटि होती है कि हम होमगार्ड लोग, के जवान भी कम हैं। हाँ, होमगार्ड के जवान कम हैं, वही सुरक्षा का प्रबंध वैसा उचित नहीं है कि उसको हम रोक सकें। और यहाँ एक मरीज़ के साथ 5-5, 7-7 है सो अटेंडेंट आ जाते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि इन लोगों की जो मांग है वो कब तक पूरा हो पाता है। सिथुन मोदक, प्रभात खबर, धनबाद। प्रभात